में जस्ट अभी आपने पढ़े क्या, इन्हें कहते हैं त्रिपिटक। क्या बोलते हैं भाई? त्रिपिटक। और देखो पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है मतलब? टोकरी या पिटारा, ज्ञान का पिटारा, है ना। कौन कौन से पिटक है? एक तो मैंने बताया आपको शुद्ध पिटक, एक है विनय पिटक, और एक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। आप याद रखना कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया इसको बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, जितनी भी धर्म की नॉलेज है वो आपको यहीं मिल जाएगी बौद्ध धर्म की। इसे तो क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है। बात करें किसकी? इसमें आपको क्या मिलनी है? नियम, शिक्षाएं, जीवनियां, ये आपको याद करनी है। बात करूं किसकी? एक ग्रंथ है जिसका नाम है धम्मपद। क्या नाम भाई? धम्मपद। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म की गीता मानी जाती है भाई, है ना। जैसे हमारी मतलब जैसे हिंदू धर्म है श्रीमद् भागवत गीता, ऐसे ही धम्मपद को क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म की गीता, है ना। याद रखोगे आप लोग। वहीं आगे बात करूं, एक एक और ग्रंथ है बुद्ध चरित। आप याद करते हो ना? बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्व घोष। इसको माना जाता है बौद्ध धर्म की रामायण। रचित किसकी है ये? अश्व घोष की। कौन थे अश्व घोष? याद करो। अश्व घोष चौथी महासंगति के अध्यक्ष थे, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, याद रखना। अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि इनका अंतिम उपदेश वो आपको मिल जाएगा एटीपी के अंदर। फिलहाल ग्रंथ ग्रंथ देख लो, एक ग्रंथ हो रहा है वो मैं आपको एटीपी में बताऊंगा। देखो भाई, एक कौन सा हो गया? सुत पिटक, एक क्या हो गया? विनय पिटक, एक क्या हो गया? अभिधम्म पिटक, एक क्या हो गया? धम्मपद, और एक क्या हो गया? बुद्ध चरित। याद रहेंगे? चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं एटीपी के पास। बौद्ध धर्म के एटीपी बहुत शानदार है, और भी हैं, लेकिन जो हमें लगे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, वो आपके सामने जरा देखना एक बार। सबसे पहले आता है आपके सामने जीवन के दृश्य। देखो मैं आपको बताऊं, आप जानते हो सभी भगवानों की कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, कुछ ना कुछ सीख देने वाली कहानी होती है। ऐसी भगवान बुद्ध की भी एक कहानी है, और उस कहानी का वर्णन पता है कहाँ पे है? तो इस धर्म का एक ग्रंथ और है जिसका नाम है मंजिम निकाय। क्या नाम भाई? मंजिम निकाय, जिसमें उनके जीवन की इस कहानी को दर्शाया गया है। क्या है वो जीवन की कहानी? कि एक ब्राह्मण थे, नाम था उनका कौंडिन्य। ब्राह्मण ने जब उनके पिताजी ने भगवान बुद्ध का हाथ दिखाया, तो ब्राह्मण ने छूट के कह दिया कि या तो बहुत बड़ा शासक या बहुत बड़ा सन्यासी, दो ही रास्ते हैं इसके पास। तो सीधी सी बात है, उनके पिताजी ने क्या करा भाई, सन्यासी सुनकर कहाँ गए, शासक सुनकर राजी हो गए। और जब खुश हो गए वो राजी, वो मतलब शासक सुनकर, तो उन्होंने चाहा कि इसको दुनिया दिखाऊंगा ही नहीं मैं, हमेशा इसको एंजॉय वाली लाइफ दिखानी है, जो मतलब शानदार लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, वो दिखाई। जीवन में कुछ दुख आने ही नहीं दिया इनको, जो दुख आता वो कोसों दूर खत्म। कहानी ये थी। लेकिन अब आदमी एक ही महल में रहकर पक जाएगा, तो भगवान बुद्ध ने खुद गुजारिश करी कि मैं अपना राज्य घूमना चाहता हूँ जहाँ के आप प्रधान हो, क्योंकि वो शाक्य कुल के प्रधान थे, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ। तो इनके पिताजी क्या करते थे, सब में बिल्कुल ढोल पिटवाते थे कि मेरा बेटा आ रहा है, उसको दुख नहीं दिखनी चाहिए, उसको दुख दिखाई ना देना बिल्कुल भी। सब खुश रहो, ढोल नगाड़े बजाओ, फूल बरसाओ, और साफ सफाई रखो शानदार तरीके से। तो ऐसे ही होता था। लेकिन इनके जीवन में चार चरण ऐसे आए, जब इन्होंने अपने जीवन में चार दृश्य देखे। उन चार दृश्यों में पहला दृश्य था, इन्होंने क्या देखा था भाई? एक बूढ़ा व्यक्ति, या सबसे पहले इन्होंने देखा था एक वृद्ध व्यक्ति। ठीक है भाई। दूसरा इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तीसरी राउंड पे इन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति, और अपनी चौथी यात्रा है, चौथी ट्रिप पर इन्होंने देखा एक सन्यासी। इन्होंने ये चार व्यक्ति देखे। तो जिनका सारथी था ना चन्ना, जिसको छन्ना कह रहे थे, कल याद कर रहे थे। तो पहला जब बूढ़ा व्यक्ति मिला तो पूछ बैठे ये क्या चीज है, झुर्रियां लटकी हुई हैं, गाल बिल्कुल कमर झुकी हुई है, यार ये क्या है? उन्होंने ये वृद्धावस्था है जीवन में, संसार में जो भी व्यक्ति है उसके जीवन में ये चीज आती ही आती है। जब वो अपनी एज में बुढ़ापे में आता है तो उसका शरीर ढल जाता है। ये मेरे साथ भी होगा? उन्होंने कहा हाँ जी आपके साथ भी होगा, आप हमेशा जैसे हैं वैसे नहीं रहने वाले, सीधी सी बात है। फिर दूसरे पे पहुंचे, जब दूसरा राउंड आया इनका, दूसरे में घूमे तो बीमार मिला, बड़ा हुआ था सामने, दिख गया यार ये क्या? उन्होंने कहा जो हमारा शरीर है ना, ये हमेशा ऐसे काम नहीं करता, कभी ना कभी इफेक्ट होता है, कभी ना कभी ये आप इसको कुछ ना कुछ बीमारियां पकड़ती हैं, और जब पकड़ते हैं तो हमें दुख झेलना होता है, तो मैं भी झेलूंगा, आप भी झेलोगे। अच्छा जब गए दोबारा अगले, तो एक अंतिम यात्रा निकल रही थी। उस अंतिम यात्रा में मुझे चलना ये क्या, क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसकी ये अंतिम यात्रा है, जो आता है उसे मरना निश्चित है, उसका मरना निश्चित है। कहने लगे मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, आपकी भी अंतिम यात्रा होगी। तो मुझे लगता है चन्ना बढ़िया आदमी था, चन्ना ने बढ़िया सिखा दिया उनको, अल्लाह कलाम तो बात की चीज है। पहला गुरु तो मुझे लगा चन्ना बन जाना चाहिए। भाई गुरु कौन होता है? शिक्षा देने वाला। अब वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो डिपेंड करता है किसके पास, वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, जो रिसीव कर रहा है ना वो किस नजरिए से रिसीव कर रहा है। आजकल हमारे दिमाग में ये है कि सामने वाला छोटा है, मैं क्या लूं, मेरे बैच में से कितने बच्चे बाहर गए, मैं तो पढ़ रहा, मत पढ़ो। ठीक है। तो सीधी सी बात थी। अब जब चौथा राउंड मिला तो मिला सन्यासी, और मस्त एकदम मस्त, कोई सुख दुख कुछ नहीं, बस निकला जा रहा है मजे में। यार ये क्या चीज है? क्योंकि ये सन्यासी है, ये जीवन अपना घर बार सुख दुख सब कुछ छोड़ गए, ये सन्यासी हो गया, और इसको संसार के मोह से, मतलब संसार से मोह इसका खत्म हो गया। तब उनके दिमाग में चीज बैठी, जो ये कहानी है जो मंजिम निकाय में बताई जाती है, ये कितनी सत्य है कितनी नहीं वो बात अलग होती है। लेकिन जरा एक काम करो, आप जरा एक बार सोच के देखो कि इन चार बातों में क्या बात गलत है। जरा सोचो एक बार। मैंने कहा भगवान बुद्ध के जीवन में हुए नहीं, बुढ़ापा सच्चाई बताता है, बीमारी सच्चाई बताती है, मरना वही, और साथ में सन्यासी। तो कहने का मतलब चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कहीं ना कहीं देगा शिक्षा। समझे ना। तो यहाँ भी बौद्ध धर्म भी मतलब भगवान बुद्ध की भी ये कहानी मंजिम निकाय की, ये सिखा रही कि देखो जीवन के चरण हैं, अब भले उनकी कहानी की तरह मत पढ़ो इसे। तो ये इनके जीवन के दृश्य थे, जिसके बाद ये विचलित हुए और फिर अपना घरवार इन्होंने छोड़ दिया था। अगले की बात करें, एक आता महाभिनिष्क्रमण। देखिए इनका जो गृह त्याग था ना, गृह त्याग, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को पेपर में आती है, याद कर लेना। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा जाता है क्या भाई? निर्वाण। तो ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं निर्वाण, आप याद रखोगे। जब इन्होंने जीवन में पहला उपदेश दिया
प्रथम उपदेश, फर्स्ट सेरेमन, तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं आपका धम्म चक्र प्रवर्तन, जो इन्होंने सारनाथ में दिया था ना, उसको आप याद रखोगे। फिर आता है महापरिनिर्वाण, तो जब किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ये महापरिनिर्वाण शब्द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में, और मृत्यु से जस्ट 2 महीने पहले, लगभग 15 अक्टूबर की बात शायद, 15-14 अक्टूबर 1956 में, जस्ट मृत्यु से 2 महीने पहले उन्होंने एट लास्ट क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनकी मृत्यु के बाद भी ये वर्ड जुड़ता है कि एक महान व्यक्ति महापरिनिर्वाण हुआ, उसका महापरिनिर्वाण, उसकी मृत्यु हुई। ठीक है भाई, तो मृत्यु को क्या कहते हैं भाई? सॉरी, स्तूप लिखा मैंने यहाँ पे, क्या 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 बोलते हैं? मृत्यु को। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट 80 पे आता है वर्ड अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा है, छोटा नहीं है इसमें, मैं लगा देता हूँ। अश्वत्थामा आपने कहाँ पढ़ा होगा? ये महाभारत में है ना। मेरी बात याद रखना, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की। आगे चलकर उसका नाम क्या पड़ा? बोधि वृक्ष। क्या नाम पड़ा था भाई? बोधि वृक्ष। उसका वास्तविक नाम अश्वत्थामा था, उसका वास्तविक नाम अश्वत्थामा था। ठीक है, याद रखोगे आप। भाषा की बात करूं तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या रही है भाई? मुख्यतः पाली, आप याद रखेंगे, पाली भाषा रही है, जो लोकल भाषा थी, आसानी से समझ में आती थी। श्रावस्ती की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक उपदेश, क्या भाई? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने यही दिए थे अपने जीवन के, सर्वाधिक उपदेश। क्वेश्चन आता है कि जहां इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए वो किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी भाई? कौशल की राजधानी। किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल महाजनपद की। ठीक है, याद रहेगा। एक वर्ड बड़ा आता है, देखो, महामोक्ष परिषद, बहुत शानदार है, जरा ध्यान से समझना महामोक्ष परिषद के बारे में। बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई हैं? 4 संगतियां, आप याद रखना। 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में भारत में एक राजा हुए, एडी की बात करूं मैं, उन राजा का नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था भाई? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के द्वारा एक मीटिंग कराई गई थी, 5th मीटिंग। कभी कभी इसको बौद्ध धर्म की 5वीं संगति बोल देते हैं भाई, कभी कभी इसको 5वीं संगति बोल देते हैं, लेकिन ठीक है, ये महामोक्ष परिषद था, जिसको हेल्ड कराया था किसने? हर्षवर्धन ने। शासक कौन थे? हर्षवर्धन। और इसकी अध्यक्षता की किसने थी? तो चीनी यात्री हुएन सांग ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, तो यह है महामोक्ष परिषद, आप याद रखोगे, महामोक्ष परिषद कहते हैं। इनके जीवन में एक शब्द और है, वो शायद यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं है, वो मैं खुद ऐड कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं है, मैं जोड़ देता हूँ। उसका नाम है महा अष्ट, महा अष्ट स्थान। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनके जीवन के 8 स्थान। इसका सिंपल मतलब है, जब इनका दाह संस्कार हुआ, इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जो इनकी अस्थियां थी, वो इनके जीवन के 8 स्थानों पर ले जाई गई थी। कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर, अलग अलग। वो स्थान कौन कौन से थे? तो आपको सबको याद है, बस सीक्वेंस लगाना है, देखेंगे एक बार। पहली बात तो जन्म, भाई लुम्बिनी ले गए। दूसरा बोध गया ले गए, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा सारनाथ ले गए, जहां इनको पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर ले गए, जहां इन्होंने उपदेश दिया था। पांचवा श्रावस्ती, जहां पर सर्वाधिक रहे या उपदेश दिया। छठा राजगृह ले गए। सातवां वैशाली को आपको याद करना है, वैशाली में ले गए। और एक जगह और है जो नहीं है बिल्कुल, जो यहीं मिलती है आपको, उसका नाम है संकाशी। इन 8 स्थानों पर भगवान बुद्ध की अस्थियां ले जाई गई थी, और इनको कहते हैं महाअष्ट प्रधान या स्थान। बात समझ गए आप सभी? ये है इनके जीवन का परिचय, इनके जीवन से आने वाले क्वेश्चन। अब तक के सीजीएल प्री हो चाहे मेंस हो, जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, इन सब हर क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला।